आज दुनिया की कहानी असल में है क्या? क्या हालात बेहतर हो रहे हैं या बदतर? सच तो ये है कि जवाब एक साथ हाँ भी है और नहीं भी। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक तरफ तो जबरदस्त तरक्की हुई है और दूसरी तरफ भयानक परेशानियां भी हैं। तो आज हम डेटा के जरिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया एक ही समय में बेहतर, भयावह और सबसे जरूरी सुधार के लायक कैसे है। हर एक मिनट जरा सोचिए, बस 60 सेकंड में दुनिया में 5 साल से कम उम्र के 10 बच्चों की मौत हो जाती है। जब तक हम ये बातें खत्म करेंगे तब तक 50 और बच्चे अपनी जान गंवा चुके होंगे। यह आंकड़ा हर साल 50 लाख मासूम जिंदगियों तक पहुंच जाता है। ये एक ऐसी खामोश त्रासदी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया का एक हिस्सा आज भी कितना भयावह है। तो इस उलझी हुई तस्वीर को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे कड़वी सच्चाइयों से, उन मुश्किलों से जो आज भी बनी हुई हैं। फिर हम उस अविश्वसनीय तरक्की को देखेंगे जिसने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इन दोनों सच्चाइयों के बीच हम एक बेहतर कल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हमारी दुनिया के भयावह, बेहतर और सुधार योग्य पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए सबसे मुश्किल हिस्से से शुरू करते हैं। अच्छी खबरों पर आने से पहले हमें उन सच्चाइयों का सामना करना होगा जो आज भी लाखों लोगों के लिए भयावह हैं। ये चार्ट एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। किसी बच्चे का जिंदा रहना आज भी एक लॉटरी जैसा है। अगर कोई बच्चा दुनिया के सबसे गरीब देशों में से किसी एक में पैदा होता है तो उसके 5 साल की उम्र से पहले मरने का खतरा सबसे अमीर देश के बच्चे के मुकाबले 50 गुना तक ज्यादा हो सकता है। मतलब कोई कहाँ पैदा होता है, ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। अब जरा आमदनी को देखते हैं। हाँ, ये सच है कि मिडिल क्लास बढ़ा है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आज भी अरबों लोग बहुत कम आमदनी पर गुजारा कर रहे हैं, जबकि दुनिया की ज्यादातर दौलत बस कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच की ये खाई बहुत गहरी है। अब बात करते हैं लैंगिक असमानता की, खासतौर पर उस काम की जिसके पैसे नहीं मिलते, जैसे घर का काम, बच्चों और बड़ों की देखभाल। इस चार्ट को देखिए, हर देश में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ऐसा काम करती हैं। भारत में तो ये अंतर 10 गुना तक है। ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है, ये असंतुलन सीधे सीधे महिलाओं को आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने से रोकता है। और हाँ, भयावह चुनौतियों की लिस्ट क्लाइमेट चेंज के बिना अधूरी है। ये नक्शा दिखा रहा है कि दुनिया के कौन से हिस्से सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ये जो पूरा लाल रंग दिख रहा है, ये एक चेतावनी है। ये कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है जिसका असर आज पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हुई कहानी का एक पहलू। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इन सारी चुनौतियों के बावजूद इंसानियत ने जो तरक्की की है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सच कहूं तो कई मायनों में आज की दुनिया इतिहास के किसी भी दौर से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये चार्ट तो बस कमाल है। ये हमें दिखाता है कि कैसे इंसानियत भयंकर गरीबी से बाहर निकली। 200 साल पहले दुनिया में लगभग हर कोई बहुत ही ज्यादा गरीब था। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी औसत आमदनी बढ़नी शुरू होती है, गरीबी तेजी से नीचे गिरती है। आर्थिक विकास इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह रहा है। पर यह तरक्की कितनी नई है। ब्रिटेन के इस लंबे इतिहास को देखिए। हजारों सालों तक आर्थिक हालत लगभग एक जैसी ही थी, सपाट। फिर अचानक औद्योगिक क्रांति के बाद विकास ने एक रॉकेट की तरह उड़ान भरी। ये हॉकी स्टिक ग्राफ दिखाता है कि आज की जो हमारी दुनिया है वो इंसानी इतिहास में कितनी नई चीज है। इसने सब कुछ बदल दिया। और तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। साउथ कोरिया में शिक्षा को देखिए। 1970 में बहुत बड़े अंतर थे, खासकर महिलाओं के लिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में। अब जरा 40 साल बाद 2010 में देखिए, न सिर्फ शिक्षा का ओवरऑल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, बल्कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का वो अंतर भी लगभग खत्म हो गया। इतने कम समय में ये एक अविश्वसनीय बदलाव है। और ये तरक्की असल में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल रही है। ये उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम अक्सर बहुत मामूली समझते हैं। बिजली, साफ पानी, सही साफ सफाई और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन। पिछले कुछ दशकों में अरबों लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं मिली हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक और बहुत बड़ा बदलाव है। 1960 के दशक से अब तक दुनिया भर में प्रजनन दर लगभग आधी हो गई है। पहले जहां एक महिला के औसतन 5 बच्चे होते थे, वहीं आज ये आंकड़ा 2.5 से भी कम है। इसके पीछे क्या है? कई वजह हैं।
महिलाओं को ज्यादा शिक्षा और मौके मिलना, बच्चों की कम उम्र में मौत में कमी आना और बच्चों की परवरिश का खर्च बढ़ना। तो ये तो साफ है कि तरक्की असली है, लेकिन दुनिया अभी भी एकदम परफेक्ट तो नहीं है ना? अब आते हैं सुधार योग्य हिस्से पर, वो चीजें जहां अभी भी बहुत काम करना बाकी है। महिलाओं और पुरुषों की तनख्वाह के फर्क पर वापस आते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। अमेरिका में 1980 से 2010 के बीच शिक्षा के अंतर से होने वाला भेदभाव लगभग खत्म हो गया, जो एक बड़ी जीत है। लेकिन अब तनख्वाह का फर्क इस बात से ज्यादा जुड़ा है कि महिलाएं और पुरुष किस तरह की नौकरियों में हैं, और एक बड़ा हिस्सा अभी भी अस्पष्ट है, जिसे भेदभाव ही माना जा सकता है। मतलब समस्या खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल गया है। खुशी के बारे में क्या ख्याल है? क्या ज्यादा पैसा होने का मतलब है ज्यादा खुशी? डेटा क्या कहता है? हाँ, एक ट्रेंड तो है, ज्यादा अमीर देश ज्यादा खुशहाल दिखते हैं। लेकिन इन बिखरे हुए डॉट्स को देखिए, कई देश ऐसे हैं जो अपनी आमदनी के हिसाब से उम्मीद से कहीं ज्यादा या कम खुश हैं। इसका मतलब साफ है, पैसा जरूरी है, पर खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं आती। और उस व्यापार का क्या जिसने इकोनॉमी को रफ्तार दी? हाँ, जिन देशों का व्यापार तेजी से बढ़ा, उनकी अर्थव्यवस्था भी अक्सर तेजी से बढ़ी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसका फायदा हमेशा सब तक बराबर नहीं पहुंचता। व्यापार से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, इसके लिए बहुत सोच समझकर नीतियां बनानी पड़ती हैं। ये कोई ऑटोमेटिक तरक्की नहीं है। और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाना। क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है ना? अब तक हुए बदलावों को समझकर ही हम दुनिया को और भी बेहतर बनाने के तरीके खोज सकते हैं। तो हमने जो सीखा उससे भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं? डेटा बार बार कुछ ताकतवर चीजों की तरफ इशारा करता है। महिलाओं को शिक्षा और काम के जरिए सशक्त बनाना, बच्चों की मौत की दर को और कम करना, अच्छी शिक्षा में पैसा लगाना, परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी को फैलाना और असमानता से लड़ने के लिए सही नीतियां बनाना। ये वो चाबियां हैं जो एक बेहतर भविष्य का ताला खोल सकती हैं। और हम जानते हैं कि सही जगह पर किए गए प्रयास कमाल कर सकते हैं। पेरी प्री स्कूल प्रोग्राम को ही लीजिए। इसमें गरीब बच्चों को अच्छी क्वालिटी की प्री स्कूल शिक्षा दी गई और सालों बाद उन बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़े और लंबे समय तक चलने वाले फायदे दिखे। बेहतर टेस्ट स्कोर, अच्छी ग्रेजुएशन दरें और बेहतर जीवन। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती शिक्षा में किया गया निवेश सच में बहुत फायदेमंद होता है। तो ये रही पूरी तस्वीर। आज की दुनिया यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन आज भी बहुत से लोगों के लिए सचमुच भयावह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, और ये निर्विवाद है। हमने जो तरक्की देखी है वो असली है, लेकिन ये सबके लिए बराबर नहीं है और शायद थोड़ी नाजुक भी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम सब मिलकर अच्छी चीज़ों की रफ्तार को कैसे और तेज करें और भयावह सच्चाइयों से कैसे लड़ें? हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जिसमें हर इंसान को, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, आगे बढ़ने का एक सच्चा मौका मिले? ये सवाल हम सभी के लिए है।